गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4। पिछली जो वर्कशीट थी आपकी फर्स्ट 3 वर्कशीट थी, उसमें हमने ये जाना था कि एनवायरनमेंट क्या होता है। जो भी कुछ हमारे आसपास है वो सभी हमारा एनवायरनमेंट है। फिर हमने ये जाना था कि एनवायरनमेंट के पार्ट क्या थे, जिसमें हमने जाना था लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है ना, बायोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो मिट्टी वाला पार्ट होता है, अगर शॉर्ट फॉर्म में हम इसको रिवाइज करें तो ठीक है। बायोस्फीयर जहाँ पे जीवन संभव होता है, जहाँ पे तीनों स्फीयर जो है इंटरेक्ट करते हैं। देन आपने हाइड्रोस्फीयर जाना था, जिसमें जितना भी पानी आता है किसी भी चीज़ में है, चाहे वो नदी में है, चाहे वो समुंदर में है, किसी भी चीज़ में पानी है, तालाब में है, ठीक है ना, नहर में है, ग्लेशियर में है, वो सब हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। ठीक है। आज हम एटमोस्फियर के बारे में जानेंगे। अब एटमोस्फियर की जब हम बात करते हैं तो देखो, हमारी अर्थ, मान लो इस तरीके से हमारी अर्थ गोल है, तो इसके चारों ओर, ठीक है, इसके चारों ओर एक तरीके से आसमान आपको दिखाई देता है, तो वो आसमान एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है। ठीक है। अब उस एटमॉस्फेयर में ना बहुत सारी गैसेस होती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? 78% नाइट्रोजन होता है, 21% आपका ऑक्सीजन होता है। ओके। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, तो अब आप बता सकते हो ना कौन सी होती है। ठीक है, तो मुझे कमेंट में बताना है। तो चलो अपनी वर्कशीट पढ़ते हैं। एटमोस्फेयर क्या होता है? एटमोस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अर्थ पे इस तरीके से चारों ओर ये दिखाई देती है, ठीक है। और ये इसके आसपास क्यों घिरा रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो अब आप लोग ग्रेविटेशनल की स्पेलिंग याद करोगे, क्योंकि मुझे मालूम है डेफिनेटली गलत करने वाले हो। ग्रेवी, ठीक है, ग्रेवी हो गया, फिर टेशनल, ठीक है, 3 भागों में तोड़ लोगे, ग्रेविटेशनल, ठीक है। इस तरीके से इसको याद करोगे। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ क्या है, अपने चारों ओर एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है। अब एटमॉस्फेयर काम क्या करता है? ये एक तो हमें जो हार्मफुल सनरेज होती हैं उनसे बचाता है, ठीक है। और जो एटमॉस्फेयर ही है जो उसकी जो सनलाइट होती है उसको ट्रैप करके रख लेता है, सो दैट कि जो हमारा अर्थ है उसका टेम्परेचर क्या रहे, सही रहे, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेट करता है ये। और ये एटमॉस्फेयर जो है बहुत सारी गैसेस होती हैं, इसमें डस्ट होता है, वाटर वेपर होता है, ठीक है। अब जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, जैसे एरोप्लेन यहाँ पर उड़ाए जाते हैं, बर्ड्स यहाँ पर उड़ते हैं, आपको आसमान में सितारे दिखाई देते हैं। तो और कौन कौन से होते हैं? रेन होती है यहीं से, ठीक है, रेनबो बनता है यहाँ पे, है ना, क्लाउड्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कई सारे फिनोमेना हो गए। इंपॉर्टेंस में क्या लिखेंगे? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमें हार्मफुल रेज जो होती है उनसे बचाता है। ओके बच्चा, तो अभी मैंने आपको बताया था कि कितनी परसेंट हमारी 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। एयर आल्सो हैज सम अमाउंट ऑफ स्मॉल गैसेस, और भी अदर गैसेस है। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियोन वगैरह। अब बायोस्फीयर क्या होता है? जहां पे तीनों जोन मिलते हैं, ठीक है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। जहां पे लिविंग वर्ल्ड होता है, जहां पे जीवन संभव है, तो वो हमारा बायोस्फीयर हो जाएगा। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं हम जल्दी से। ओके बच्चों, यहाँ पे आप भर लोगे नाइट्रोजन, ठीक है, इस तरीके से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे भर लोगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलो मैं यहाँ पे भर देती हूँ हाइड्रोजन और नियोन। तो चलो कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर, अभी हम स्टार्ट। ओके, पहले सबसे पहले हमें बेनिफिट लिखने हैं ना, तो इसको बंद कर देते हैं। बेनिफिट लिख लेंगे, क्या क्या बेनिफिट है यहाँ पे। चलिए, द अर्थ एटमोस्फियर प्रोटेक्ट अस आएगा यहाँ पे बीच में, फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इट मेंटेन अर्थ टेम्परेचर बाय ट्रैपिंग सनलाइट इन एडिशन टू कंटेनिंग द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच नीडेड फॉर सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग बीइंग, ठीक है। ये चाहिए होती है किस लिए? क्योंकि देखो CO2 की जरूरत पड़ती है ना, CO2 की जरूरत पड़ती है ना प्लांट को, क्या करने के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। वट इज बायोस्फीयर? इट इज ए नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड एंड वाटर एयर इंटरेक्ट, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों इंटरेक्ट करती हैं, और तीनों की वजह से ही जीवन संभव है। तो इस तीनों के जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इस पार्ट में ही सिर्फ जीवन संभव होता है। राइट द नेम ऑफ 5 लेयर ऑफ एटमोस्फियर। 5 लेयर के नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। पहली लेयर ट्रोपोस्फियर, दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी लेयर मीजोस्फियर, चौथी लेयर थर्मोस्फियर, पांचवी लेयर एक्सोस्फियर। ये 10 किलोमीटर तक रहती है, यानी कि अर्थ के 10 किलोमीटर ऊपर तक। फिर उसके बाद 10 से 30 तक। तो ये आप लोग अपना डायग्राम
भी बना लेंगे कॉपी में। ओके बच्चा, अब चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं अपना नाइट्रोजन हो गया, आई थिंक थर्ड जो था हमारा, फोर्थ फिफ्थ नियोन और हाइड्रोजन और लिखना है। ठीक है, फिल कर लेना फोर्थ में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नियोन, एंड फिफ्थ में है हमारा हाइड्रोजन। राइट, तो नाइट्रोजन में देखो यहाँ पे टी फिल कर दोगे, यहाँ पे फिर ओ फिल कर दोगे, फिर यहाँ पे जी ई, और यहाँ पे ऑक्सीजन में ओ एक्स वाई जी ई एन, यहाँ पे कार्बन में सी ए आर बी ओ एन डी आई ओ एक्स आई डी ई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से नियोन और हाइड्रोजन भी यहाँ पे फिल कर दोगे। ठीक है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स थे, इनको स्पेलिंग्स को याद रखेंगे और ध्यान से समझते हुए चीज़ों को करेंगे। ओके बच्चों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहीं पर मैं सबसे पहले वर्कशीट डालती हूँ कि आपकी क्लास की वर्कशीट बन गई है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।